नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। ख्वाजा पीर की भयंकर साधना कैसे कर सकते हो आप। तो हमारा अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, क्योंकि नई आने वाली जो भी साधना के बारे में बताऊँगा तो आपका मन हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने की है, जैसे किसी भी भूत प्रेत की साधना आपने की हुई है, आप सफल नहीं हो पाए, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उसमें हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की जानकारी बोलता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो ख्वाजा पीर जी की भयंकर साधना है, ठीक है, इसमें करना क्या है, पहले आप अपने गुरुजी का आशीर्वाद लें। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं। जैसे कि आपने किसी भी यूट्यूब भाई से ख्वाजा पीर जी की साधना ले रखी है, ठीक है, तो उसी के आप साधना में सफल नहीं हो पाए, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे सफलता मिलेगी। तो आपने करना क्या है, पहले अच्छा सा दिन ढूंढें, यानी कि संडे का दिन। ठीक है, ख्वाजा पीर जी का संडे का दिन। आप संडे के दिन करना क्या है ये बता रहा हूँ। तो आपने किसी मज़ार पे जाना है, तो वहाँ पीर बाबा जी को चद्दर चढ़ानी है और कुछ मीठा वगैरह और दिया और धूपबत्ती और अगरबत्ती लगा कर आनी है वहाँ पे कि आपको पीर बाबा जी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ख्वाजा पीर जी की साधना करनी है। ठीक है, ये नहीं कहना है कि मैंने वो साधना सफल करने के बाद ये करवाऊँगा वो करवाऊँगा, किसी का भूत हुआऊँगा ऐसा कुछ नहीं बोलना। पहले मन में सोच के कुछ भी नहीं रखना है। ठीक, तो आगे की बात बोलता हूँ। तो आपने करना आगे ये है भाई कि जो साधक उसके बाद पीर बाबा पे चद्दर चढ़ा के, ठीक है, जहाँ भी दरिया वगैरह नहर वगैरह हो, तो आप वहाँ जाकर कुछ हाजरी और कुछ पतासा लेकर जाना है। चार मुंह वाला दिया लगाना है। ठीक है, चार मुखा दिया, जैसे हम चमक्खा दिया कहते हैं। ठीक है, वो लगाना है और धूप अगरबत्ती लगा देनी, चाहे अगरबत्ती लगा दो चाहे धूप लगा दो। ठीक है, तो वहाँ गुलाब के 5 फूल छोड़कर आने हैं। ठीक है, साबुत लेने हैं, फूटे हुए फूल नहीं चलेंगे। ठीक है, तो देसी वाला फूल होना चाहिए, अंग्रेजी फूल नहीं चलेगा उसमें गुलाब का। ठीक है, तो आगे करना क्या है आगे बता देता हूँ। आपने अपने घर में, चाहे घर में हो तब भी कोई बात नहीं, बाहर करनी है कहीं पे जाकर तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर घर में कर रही हो तब भी कोई बात नहीं, अगर बाहर करोगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, साधना में तरीका अलग होगा करने के लिए। ठीक है, तो जिस कमरे में आप घर के कर रहे हो, तो जिस कमरे में आप करोगे उस कमरे में आपके अलावा दूसरा बंदा कोई भी नहीं जाएगा। तो उस कमरे में तो सामान भी पड़ा होगा तब भी कोई बात नहीं, आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक, तो उस कमरे में ख्वाजा पीर जी का दिया लगाना है। ठीक है, तो साथ में तो आपने गुलाब के फूल और वहाँ खुशबू रहनी चाहिए आपके आसन पे, जो भी आप आसन लगाओगे। अगर महिला करेगी तो 21 दिन की साधना है। ठीक है, तो अगर कोई भाई करेगा तो उसके पूरे 42 डे लगाने होंगे, 42 डे। ठीक है, जो आपका अनुभव होगा वो किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि वो भयंकर अनुभव होगा, तो आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आप साधना में सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो जब आप साधना पे बैठोगे, किसी को अगर मेरे से कांटेक्ट करोगे तो साधना शुरू करने से पहले मुझे बता दोगे एक बार, उसके बाद मुझसे भी, यानी कि जितने दिन आप साधना करोगे उसके बाद मेरे से भी बात नहीं करोगे। जो भी बात करनी है मैं आपको पहले दिन में एक बार बात करूँगा। रात के समय में जब आप साधना के बैठोगे, किसी को भी फ़ोन पर बात कुछ नहीं करनी है। ठीक है, तो आगे की बात बताता हूँ। अपने तन बदन को साफ़ रखना है। ठीक है, अपने बदन पे सेंट लगा के रखना है। अपने कमरे में तो बहुत ज़्यादा खुशबू रखनी है, क्योंकि ख्वाजा पीर जो पीर फ़कीर रहते हैं इनको बहुत सारी खुशबू पसंद रहती है, क्योंकि ये रूहानी चीज़ें हैं। ठीक है, तो करना क्या है आगे आपको बताता रहूँगा, आप कृपया ध्यान से सुनते रहना। वीडियो को स्किप करना है तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसीलिए मैं छोटी वीडियो डालता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालता हूँ भाई, क्योंकि सब लोग स्किप करके देखते हैं। ठीक है, तो आगे आपके जो कपड़े हैं पहनने वाले, ठीक है, वो सफ़ेद रंग के डाल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़ेद रंग के, सफ़ेद रंग यानी कि पीरों फ़कीरों की ख्वाहिश ही सफ़ेद रंग से शुरू हो जाती है, उन्हें सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। इसीलिए आप देख सकते हो कहीं भी
जो काजी वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सफ़ेद रंग की ही इनकी बहुत चॉइस रहती है, ठीक है। तो आपको तस्वीर लेनी होगी तो ले सकते हो, बिना तस्वीर भी कर सकते हो। तो आगे की बात कराता हूँ, ठीक है। अपने पास एक बड़ा सारा कुछ भी लोटा लेके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोटा लेके पानी का भर कर रखना है, ठीक है। तो इत्र वगैरह अपने पास गुलाब जस लगा कर रखना है। आपके पास जो गुलाब जल होगा वो भी अपने पास रखना है। रक्षा घेरा लगा के रखना है, क्योंकि जो भयंकर अनुभव होगा, क्योंकि उसी में ही आप वचन लोगे। अगर आपने रक्षा घेरा नहीं लगाओगे तो आपको पीर बाबा वचन नहीं दे जाएंगे, वचन नहीं दे के जाएंगे, ठीक है। जब आएंगे वचन लेने के लिए, यही है सबसे बड़ा उपाय, ठीक है। आप रक्षा घेरा लगा कर करोगे साधना। तो आगे की बात बताता हूँ, आपने करना उससे पहले, जबकि कुछ 2 बातें हैं जो उसमें मैं नहीं बता सकता, ठीक है। 2 बातें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो मुझसे कांटेक्ट करेगा, फीस है हमारी भाई 3100 रुपया, ठीक है। 3100 रुपये से 1 रुपया भी हम ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। जब भी आपकी साधना कर रहे हुए या ना सफल हो गए, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी साधना सफल नहीं हुई तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। तो आप जो कि जाएंगे हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, पर हमारी 3100 रुपया फ़ीस लगेगी बात करने के, क्योंकि वो चार्जिंग होंगे, क्योंकि हम भी और काम करते हैं, इसलिए आपके लिए टाइम निकाल कर वो साधना आपके लिए सफल कराएंगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा यही ध्यान करना है कि आपको साफ़ सुथरा रहना है। अगर महिला करे तो उसके लिए 21 दिनों में ही उन्होंने 21 दिन तक साधना करनी है, रक्षा घेरा लगाकर। तो खास ध्यान रखें। अगर पुरुष है तो किसी भी तरह का किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, किसी के घर का भी कुछ चाय पानी नहीं पीना, अपने ही कपड़े अपने ही हाथों से धोने हैं, और खाना पीना सब अपने ही हाथों से बनाना है। और दूसरी बात, आप चावल नहीं खाओगे, चावल नहीं खाना है, यानी कि आपने आटा और चावल नहीं खाना है। आप उसमें दूध, उस जो आप सेवा करोगे, शिला काटोगे, ठीक है, सिद्धि के लिए, भयंकर साधना के लिए, तो आपने करना क्या है, आप फ्रूट का सेवन कर सकते हो, दूध का सेवन कर सकते हो, ठीक है, तो दही का सेवन कर सकते हो। तो उसके आगे बात बताता हूँ, तो आगे की मिठाई वगैरह का सेवन कर सकते हो, फ्रूट का सेवन कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं। आपको दिन में एक बार ही खाना है। ये नहीं है हम थोड़ा थोड़ा खाते रहें, थोड़ा थोड़ा नहीं, सिर्फ एक बार ही खाना है। चाहे शाम के वक्त खा लीजिए, चाहे सुबह के वक्त खा लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करता हूँ, अगरबत्ती ज़रूर जला के रखनी है। आपके कमरे में हर वक्त खुशबू रहनी चाहिए। खुशबू से पीर बाबा बहुत पसंद आते हैं। जब पीरों का वक्त होगा रात को आपके पास आने के, ठीक है, तो करीब 12 बजे के आएंगे, 12 बजे से लेकर, ठीक है, 12 बजे के बाद में वो आएंगे, यानी कि 2-3 बजे तक वो आपके पास अनुभव खूब देंगे। बहुत ज़्यादा अनुभव होगा, आपको पता चल जाएगा कि पीर बाबा की मेरी सिद्धि कामयाब हो रही है भाई, ठीक है। तो हमसे कांटेक्ट करते रहिए, तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। धन्यवाद।